फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति माहेश्वरी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी राजस्थान। आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी का एक अनदर पार्ट, दैट इज़ वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। तो इसको भी मैं 2 पार्ट में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। आप अपने नोट्स बनाते जाएं, लर्न करते जाएं। आई होप आपने मेरे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अनअकैडमी राजस्थान टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अनअकैडमी को प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना है ज्योति लाइव, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई वांट टू टेल यू माय टाइम टेबल। 12 बजे मेरी स्पेशल क्लास रहती है और यूट्यूब सेशन मेरा एज़ यूजुअल आपको मिल ही रहा है। 6 बजे ग्रामर क्लास सबके लिए है। उससे पहले मेरी अभी 5 बजे क्लास स्टार्ट हुई है रीड के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द रीड स्टूडेंट। 5 PM 12 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट हुई है। आप इसे भी देख सकते हैं। तो आप अगर RS की तैयारी कर रहे हैं तो बिहेवियर की भी मेरी क्लास आप देख सकते हैं रात को 9 बजे। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी ज्वाइन करने की। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए गाइस, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें और यहाँ पर आप RPSC गोल्ड चूज़ करें। यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर डालें। यहाँ पे आप फ्री लाइव क्लासेस में जाएं, आपको सारी लाइव क्लासेस दिख जाएगी। उसके लिए यहाँ पे कोड यूज़ करना होता है, अनलॉक कोड। तो वो अनलॉक कोड आप यूज़ करें ज्योति लाइव, और इस तरह से आप सारी जितनी भी क्लासेस हैं फ्री वो देख सकते हैं। और प्लस पे आने के लिए, प्लस का जो कोर्स लेना है उसके लिए आप 12 मंथ या 24 मंथ जो भी आप लेते हैं तो 2 मंथ और 3 मंथ का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिलता है, वो भी ज्योति लाइव मेरा कोड है। आज हम करने वाले हैं ये, आप फ्री टेस्ट सीरीज़ और ये बैचेस प्लस वाले ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। आप घर बैठे आराम से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और फुल कोर्स आपको यहाँ करवाया जाता है। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज आज का जो है हमारा पार्ट रहेगा। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज RS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज रीड वालों, जो लैंग्वेज 1 के स्टूडेंट है उनके लिए भी है, और जो LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये आता है। और अगर कोई फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है उनके लिए भी, यानी कि कुल मिला के सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप अपना सिलेबस भी चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। हमारा पहला वर्ड है हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक। 3 वर्ड है हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकल जो हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हिस्ट्रियोनिक मतलब मेलोड्रामेटिक जो हम फेक वाली बात करते हैं कि कोई रोध होकर अपना काम करवाए। ताजमहल इज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, यहाँ पर हम बात करेंगे ऐतिहासिक। तो ये तीनों ही एडजेक्टिव है तो इसलिए इनका यूजेज इस तरह से होगा। और शिवपुटोना हिस्ट्रियोनिक डिस्प्ले, हिस्ट्रियोनिक होता है मेलोड्रामेटिक, जानबूझ के नाटक करना, रोने धोने का। लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 वॉज हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब इम्पोर्टेंट। तो ये आप तीनों वर्ड याद कर लेंगे, लिखते जाएं साथ साथ अपने नोटबुक में और लर्न करते जाएं। फिर है मोमेंटम। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या फिर पहले आप वीडियो सुन लीजिए आराम से। मोमेंटम एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्पीड, पेस। मोमेंटम का क्या मतलब होगा? तीनों वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं और इन तीनों में हमें डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है, कि नाउन है, एडजेक्टिव है। तो अगर आपको पता होगा ये नाउन है या एडजेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंटम आपका फिजिक्स में यूज़ होता है, ये वर्ड स्पीड से रिलेटेड फिजिक्स में यूज़ होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन के लिए। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन दैट इट हैज़ मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको मास इफ मोशन, मास इन मोशन के बारे में बताता है। तो द टीम हैज़ लॉस्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम फिजिक्स का एक वर्ड है जो स्पीड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में है मोमेंट्री, क्षणिक, टेम्परेरी, है ना। वी हैव मोमेंट्री लाइफ। मोमेंट्री होता है कुछ ही पल की, दैट वॉज द मोमेंट्री एंगर, मोमेंट्री हेजिटेशन, मोमेंट्री कुछ पल की। मोमेंटस हो गया आपका इम्पोर्टेंट, तो मोमेंटस वर्ड इम्पोर्टेंट के लिए यूज़ करेंगे। आगे है एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, इतनी स्पेलिंग तो सेम ही है, बस इसमें ई है और इसमें इम है। दोनों ही एडजेक्टिव है। एमिनेंट होता है प्रख्यात, विशेष, मुख्य, प्रमुख, इम्पोर्टेंट, वेल नोन। और इमिनेंट होता है समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून, अनअवॉइडेबल, ऐसी चीज़ जिसे टाला ना जा सके, जैसे मौत को टाला नहीं जा सकता, तो जिसे टाला ना जा सके दैट इज़ इमिनेंट। ओके, तो ये हो गया डेथ इज़ इमिनेंट। द एमिनेंट स्कॉलर वॉज वेलकम बाय ऑल, फेमस जो होता है। सेंस्योर और सेंसर, सेंस्योर SUR आता है तो मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, निंदा करना। लेकिन अगर वो SOR हो जाए, SOR, तो वो होता है
जैसे कि आप बोलते हो सेंसर बोर्ड, जब कोई मूवी लॉन्च होती है तो सेंसर बोर्ड उसे देखता है कि कौन से उसके सीन, कौन से उसके पार्ट हैं जिन्हें बैन करना है। जैसे पद्मावत मूवी के टाइम में हुआ था, बहुत सारी मूवीज़ में होता है इनफैक्ट। तो जब आप बैन की बात करते हैं, प्रोहिबिट की बात करते हैं, SOR आएगा। ही वॉज सेंस्योर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसोर्ड। तो ये आपके 2 वर्ड हो गए। आगे है नेक्स्ट ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट होता है एक के बाद एक। जब एक के बाद एक ऐसा वर्ड आता है तो ऑल्टरनेट वर्ड हो गया। एडजेक्टिव, ऑल्टरनेटिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हैं। इसका मतलब होता है चॉइस और ऑप्शन, विकल्प जिसे हम बोलते हैं। आई हैव नो ऑल्टरनेटिव मतलब कोई चॉइस नहीं है। आई डू इट ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो ऑल्टरनेट डेज का मतलब हो जाता है एक के बाद एक, और बिटवीन द 2 अल्टरनेटिव्स मतलब 2 ऑप्शंस के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, और इनको लर्न करते रहें, याद करते रहें। आपको अलग से वोकैबलरी के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, और वीडियोस जब भी आप सोते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त कभी भी सुन सकते हैं यूट्यूब की वीडियो। और ये वीडियोस छोटे छोटे हैं, 20-20 मिनट्स की वीडियो हैं, तो इतना वो नहीं लगता बर्डन। इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड होता है किसी चीज़ में इच्छुक होना, ये सबको पता है चलो। अनइंटरेस्टेड होता है किसी चीज़ में इच्छुक ना होना, तो ये 2 वर्ड तो हमें पता लग गया। अब बात है कि भाई डिसइंटरेस्टेड क्या होता है। डिसइंटरेस्टेड होता है जो पक्षपात न करे, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पार्टी और ये पार्टी में क्या है, और वो बिल्कुल जजमेंट या दे या फिर जो भी डिसीजन ले वो पार्शियल ना करे, है ना, इम्पार्शियल हो, अनबायस्ड हो। लॉयर कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस देनी चाहिए। आगे है कि डिसइंटरेस्टेड पार्टीज, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि न होना, इंटरेस्टेड का तो पता ही है आपको। तो ये तीनों वर्ड हो गए हमारे, और ये प्रीफिक्स में भी काम आएंगे आपके। अन लगाने से क्या होगा, डिस लगाने, अपोजिट बनाने के लिए कह दे तो आप अन लगाएंगे, डिस नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडिगी। प्रोडिगल होता है वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो फिजूल खर्ची करने वाला होता है ना, अपव्ययी, फिजूल खर्ची करने वाला। मितव्ययी का अपोजिट अपव्ययी, है ना। फ्रूगल का अपोजिट, इसका अपोजिट होता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा न करने वाला, मितव्ययी, और ये होता है बहुत खर्चा करने वाला, प्रोडिगल। फिर है प्रोडिजियस, इसका मतलब होता है ट्रेमेंडस, विशाल। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है दोनों। प्रोडिगी ये नाउन है, समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड एट अ वेरी अर्ली एज, छोटी ही एज में जो क्या हो जाए, इंटेलिजेंट हो। शी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिगी, इसका मतलब है वो टीन एज से, छोटी एज से ही क्या है, इंटेलिजेंट है। डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी जॉन हैज़ मैनी प्रोडिजियस टैलेंट, मतलब प्रोडिजियस मतलब ट्रेमेंडेंस, प्रोडिगल मतलब फालतू फिजूल खर्ची वाला। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस क्या है आई का और ई का। जब आप आई की बात करें तो आप जो किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को जब हम किसी को हम रिमार्क देते हैं अच्छे का, अप्रिशिएशन करने का, तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ कहते हैं एक के साथ एक वाली, वर्ब और नाउन दोनों है, ध्यान रखना। टू मेक समवन और समथिंग मोर कंप्लीट और इफेक्टिव, किसी चीज़ के साथ, जैसे हम बोले कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, पूरक जिसे बोलते हैं ना, पूरक, वो हो गया ये। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, तो यानी कि प्रशंसा की। मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, मतलब पूरक है, मैन है तो वुमेन है, वुमेन और मैन एक दूसरे के पूरक है। कूल ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट्स द वार्म येलो कलर, कि बढ़ा दिया, इफेक्टिव कर दिया, किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देना मतलब इफेक्टिव कर देना, बढ़ा देना, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंजेनियस, इंजेनुअस। इंजेनियस का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट, कुशल, स्किल्ड, यानी कि इंजेनियस। यहाँ पे देखें, शी वॉज इंजेनियस एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली, कि शी इज़ एक्सपर्ट। इंजेनुअस का होता है इनोसेंट, इंजेनुअस मतलब मासूम, इनोसेंट, निर्दोषी टाइप का जो होता है। इट वॉज रैदर इंजेनुअस ऑफ हिम टू आस्क अ स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज, तो गिलिबल टाइप का हो गया, भोला। नेक्स्ट इज चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड चाइल्डिश इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर कोई बहुत ही इमेच्योर टाइप की हरकत करते हैं, मूर्खता वाली, अपनी एज से बड़ी एज में भी छोटी छोटी बचकानी हरकतें करना चाइल्डिश होता है, और बच्चों जैसी मासूम हरकतें करना चाइल्ड लाइक होता है। वी आर टायर्ड ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर, ही बिलीव्स एवरीथिंग विद चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, तो दोनों ही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा इंडिजेंट, पुअर,
जो त्यागा हुआ, गरीब, डेस्ट्रोलेट होता है, पोपर होता है, उसको कहते हैं। और ये इंडिजेनस क्या होता है, जो हम देशी कहते हैं ना, देसी, लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो इंडिजेनस क्या होता है, नेटिव, देसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए हमें। द कंगारू इज इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। इंडिजीनियस मेथड, कॉस्ट लेस मनी, अगर देशी हम सामान यूज़ करते हैं तो कॉस्ट कम पड़ती है। इंडिजेंट मैन कुड नॉट अफोर्ड फूड एंड क्लोथिंग, मतलब गरीब। तो दीज आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव हैं दोनों। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एडजेक्टिव है, नाउन है, ताकि अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। जुडिशरी क्या होता है, जस्टिस से रिलेटेड होता है। जुडिशरी एक नाउन है रिलेटेड टू जस्टिस। और जुडिशियस क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, वाइज, जैसे कि उसने एक बहुत ही जुडिशियस जजमेंट दिया। जुडिशियस का मतलब होता है आप प्रूडेंट, आप बुद्धिमानी से कुछ काम कर रहे हो। जुडिशियरी हो गया जस्टिस से रिलेटेड। सिंस आई हैव स्मॉल बजट आई हैव टू बी जुडिशियस, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा कि क्या क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। अ कंट्री शुड हैव एन अपराइट जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम मतलब न्यायिक जो व्यवस्था है हमारी, वो हो गया हमारा वर्ड। ठीक है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिसिट, इलिसिट। एलिसिट एक वर्ब है, इलिसिट एक एडजेक्टिव है। एलिसिट का मतलब होता है टू गेट, ऑब्टेन समथिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को क्या करना, प्राप्त करना, एलिसिट। इलिसिट होता है इलीगल, अवैध को कहते हैं। तो इलिसिट, टू गेट, ऑब्टेन समथिंग विद, जैसे कि द पुलिस कुड नॉट इलिसिट एन इन्फॉर्मेशन, नहीं निकाल पाई कोई भी इंफॉर्मेशन। और यहाँ होगा दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर इलिसिट लिक्वर सेलिंग, अवैध लिक्वर सेलिंग के लिए उनको किया गया प्रोसिक्यूट। आगे है नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूअल, दोनों ही एडजेक्टिव है। समथिंग दैट हैपन्स विदाउट स्टॉपिंग, लगातार होने वाला, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन कंटिन्यूअल हैपन्स फ्रिक्वेंटली विद ब्रेक, इसमें ब्रेक होता है। ठीक है, हैपन फ्रिक्वेंटली विद ब्रेक्स बिटवीन द करेंट्स। तो देखो कितना डिफरेंस है। जैसे अगर मैंने लिखा वी हैव टू प्रिवेंट दीज कंटिन्यूअल ब्रेकडाउन्स, हमें रोकना है इस कंटिन्यूअल ब्रेकडाउन से, मतलब जो ब्रेक करके होता है। ही हैड एंश्योर्ड हाउस अरेस्ट एंड कंटिन्यूअल हैरेसमेंट बाय द पुलिस, बार बार पुलिस आ रही है। बैटरी प्रोवाइडेड इनफ पावर अप टू द 5 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार हो गया, जबकि ये लगभग इसका अपोजिट हो गया, लगातार नहीं होता, इसमें ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल और पर्सनल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी NNEL आता है तो वो आप कार्मिक से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, वर्कफोर्स से रिलेटेड होता है। ये पर्सनल आपको पता है, इंडिविजुअल, प्राइवेट, निजी। तो ये पर्सनल अपीयरेंस हो गया। आर्मी पर्सोनल वर डिप्लॉयड एट द साइट, तो ये पर्सनल कार्मिक है। और अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। मेरा अभी जो बैच शुरू हुआ है 12 जुलाई को, जिसमें ये सारे टीचर आपको रीट की तैयारी करवाएंगे, तो रीट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर SI की तैयारी करवाई जा रही है, और एक नहीं बहुत सारे बैच को, जैसे ही कोई एग्जाम की डेट अनाउंस होती है अनअकैडमी में सबसे पहले बैच बनते हैं। जैसे RS के चल रहे हैं, SI के चल रहे हैं, तो ये नए नए बैच स्टार्ट हुए हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेशनरी, ARY ERY। अगर A है तो A को याद रख लो जो स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। अगर E है तो E को याद रख लेंगे हम स्टेशनरी से रिलेटेड। तो स्टेशनरी व्हीकल क्या होता है, जो रुका हुआ है, और स्टेशनरी का मतलब सामान, जो पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरनेशन, ऑल्ट्रकेशन, देखो तीनों वर्ड में याद रखने के लिए बहुत अच्छे से आपको सेंटेंस देखने पड़ेंगे। ऑल्ट्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदलाव। जब भी आप किसी चीज़ में बदलाव चाहते हैं तो आप ऑल्ट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन, वन आफ्टर अनदर, ऑल्टर वर्ड था ना ऑल्टरनेट वाला, एक के बाद एक, सक्सेसिव मैनर में। एल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, है ना, झगड़ा या किसी से डिस्प्यूट होना। ही मेड अल्ट्रेशन इन हिज विल, अल्ट्रेशन मतलब उसने बदलाव किया मौत से पहले अपनी विल में। बोथ द वर्कर्स वर्क इन स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन, एक के बाद एक काम कर रहे हैं वो। ही वॉज एंगेज इन अल्ट्रकेशन विद द ड्राइवर, कि वो झगड़े में फंस गया ड्राइवर के साथ, या झगड़ा हो गया उसका ड्राइवर के साथ। सो
उसके बाद में नेक्स्ट इज हमारा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये साइंस वाले स्टूडेंट तो इस प्रिंसिपल को भी यही प्रिंसिपल लिखते हैं, भाई ध्यान रखना साइंस के बच्चों। ये प्रिंसिपल आपका रूल, सिद्धांत, डॉक्ट्राइन होता है। ये प्रिंसिपल आपका मुख्य, मेजर, हेड होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। द प्रिंसिपल कोज ऑफ इज फेलियर, मेन कोज, मुख्य कोज। और द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हेड मास्टर। और ये ही फॉलोड द प्रिंसिपल, सिद्धांत, डॉगमास। ओके, तो ये याद रखना। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बस ज़रूरत है कि आप इसको ध्यान से सुने और इसके नोट्स बनाएं। आज आपने वीडियो सुन ली, रोज़ वीडियो नहीं सुन सकते हैं, आप उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेंगे ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए आती रहेगी। और ये क्वालिटी वीडियोज़ हैं। आई बेट कि आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लगातार आप मेरी ऐसी वीडियोज़ देखते रहेंगे। अनअकैडमी पे मेरी जो क्लासेस देखनी है उसके लिए आप ज्योति लाइव कोड यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको पुरानी वीडियो मेरी देखने के लिए अनअकैडमी राजस्थान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एसेंट, एसेंट और एसेंट। देखो ये एक नाउन है, वर्ब भी है। एग्री होना, इसका मतलब होता है किसी से सहमत वाला। एसेंट अगर डबल एस आ रहा है तो। और ASCENT ये होता है ऊंचाई की बात करते हैं। जैसे साइंस का एक इंस्टीट्यूट है एसेंट, तो ये वाला एसेंट है। और एक होता है एक्सेंट। एक्सेंट वर्ड को प्रोनाउंस करना, उच्चारण से रिलेटेड। तो एक्सेंट, CC एक्सेंट, SC ऊंचाई, SS एग्री। द मैनेजर एसेंटेड मतलब एग्री कर गया उसके प्रपोजल पे। देयर वॉज अ जनरल एसेंट मतलब हाँ होना। एसेंट ऑफ द माउंटेन मतलब ऊंचाई। इट वॉज द चोटी। इट वॉज द सॉफ्ट एक्सेंट मतलब सुर, ताल, उच्चारण। अब आ गया उसका अपोजिट, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। देखो ये क्या है, एसेंट का उल्टा, डबल एस का उल्टा, एग्री का डिसएग्री। और ये होता है ऊपर चढ़ना वाला एसेंट था तो ये नीचे उतरने वाला हो गया, डाउन वाला हो गया। और वो डिसेंट, डिसेंट होता है जो मोरल होता है, ऑनरेबल होता है। हम कहते हैं ना डिसेंट बिहेवियर, सोबर बिहेवियर, सिंपल बिहेवियर। ही डिड एवरीथिंग टू सप्रेस डिसेंट, पॉलिटिकल डिसेंट। पैसेंजर मस्ट फासन देयर बीट्स टू डिसेंट मतलब उतरते वक्त। हिज डिसेंट बिहेवियर मतलब उसका जो पोलाइट बिहेवियर है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड, FOREWORD। इसका मतलब होता है किसी बुक का इंट्रोडक्शन। जैसे कोई बुक स्टार्ट हो रही है उससे पहले फॉरवर्ड दिया जाता है, उसको कोई और भी दे सकता है, राइटर भी दे सकता है, इंट्रोडक्शन। फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, टू द फ्रंट, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ। द बॉय वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अस टू फॉरवर्ड, तो आगे का हो गया बैकवर्ड, फॉरवर्ड वाला। नेक्स्ट इज कॉन्सियस, कंसाइंस और कॉन्सिटियंस। देखो ये वर्ड देखो, कॉन्सियस अवेयर होना, यू शुड बी कॉन्सियस, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर वाला। कंसाइंस होता है हमारा जमीर, हमारी जो एथिक्स, हमारी जो आत्मा, हमारे जो जिसमें हम कहते हैं कि सही गलत का हमें पता लगाना होता है, इंटरनल सेंस। फिर क्या है ये नया वर्ड, क्या है ये आपके लिए, कंसाइंटियस। कंसाइंटियस, कंसाइंटियस का मतलब होता है एथिकल, प्रिंसिपल, ऑनेस्ट, जिस पे ईमानदारी और ऐसे कुछ एथिकल गुण होते हैं उसकी बात कहते हैं कंसाइंटियस। तो ये हो गया हमारा सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। और ये हो गया हमारा जो वैल्यूज़ होते हैं, वर्च्यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड। शी इज़ वेरी कॉन्शियस मतलब वो बहुत अलर्ट है अपने राइट्स को लेके। हर कंसाइंस, उसके जमीर ने उसको अलाउ नहीं किया, आत्मा ने अलाउ नहीं किया। ही वॉज थोरो एंड कॉन्सिटियंस रैदर देन ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट की बजाय वो क्या है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जनरसिटी, दया, मानवता की बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये आप वर्ड सुनते ही हैं। नेक्स्ट करते हैं हम ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी होता है हम्बलनेस, मोडेस्टी, पोलाइटनेस। ह्यूमिलिटी जो विनम्रता से बात आता है ना, ह्यूमिलिटी। तो अभी ह्यूमिलिटी ध्यान रखना। ह्यूमिलिएशन होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा लुक डाउन करना, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएशन नाउन हो गया। ह्यूमिलिएट अगर आ जाता है तो वर्ब हो जाता है, ह्यूमिलिएट वर्ब हो जाता है। ही एक्सेप्टेड द ऑनर विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता से। और द एम्प्लॉय हैड टू सफ़र ह्यूमिलिएशन फॉर हिज रूड बिहेवियर। ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान। ड्वेल और ड्विल, ड्वेल मतलब ट्विन होता है, डबल होता है, पेयर्ड होता है। और DUEL का मतलब होता है फाइट, है ना, द्वंद्व, युद्ध, उससे रिलेटेड है ये।
तो द कमेटी हैज़ डुअल फंक्शन, 2 एडवाइजरी और 2 काम करती है। ऑफिसर चैलेंज हिम टू डुअल, मतलब युद्ध के लिए ललकार दिया उसको, चैलेंज कर दिया, डुअल। टोर्टरस और टॉर्चरस, टोर्टरस होता है कॉम्प्लिकेटेड होना और टॉर्चरस होता है किसी को टॉर्चर करना, पीड़ा देना। दे वॉक थ्रू द टोर्टरस स्ट्रीट, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गलियों में वो गए। आफ्टर 3 years ऑफ टॉर्चर्स, ये होता है कि सजा का जो टॉर्चर मिला उसे प्रताड़ना जिसे कहते हैं। तो आप कंप्लीटली सेंटेंस पढ़ लेना है, मुझे ये जल्दी फिनिश करना है एक्चुअली, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से क्या रहता है आपके लिए भी इजी रहता है। तो 20 मिनट्स के 25 मिनट्स के वीडियो इजी रहेंगे आपको करने। और स्टूडेंट्स की डिमांड भी ऐसी मैंने कमेंट्स में देखी थी कि मैम थोड़े वीडियो छोटे बनाएं। ओके, क्लाइमेटिक और क्लाइमैक्टिक, देखो यहाँ पे सी है, ये तो हमारा वेदर से रिलेटेड हो गया भाई, बिल्कुल सही है। क्लाइमैक्टिक होता है क्लाइमैक्स से रिलेटेड, कोई चीज़ हाईएस्ट पीक पे पहुंचती है उसके बाद में उसका क्या रिजल्ट है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन। क्लाइमैक्टिक सीन होता है हाईएस्ट सीन जो कैसा था किसी मूवी का, किसी सीरियल का। फिर है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डबल ई और ई टी ई का, दोनों एडजेक्टिव है। जब आप बात करते हैं डबल ई की तो कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट होता है, और इसकी बात करते हैं सेपरेट और अलग 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 हो जाना, सेपरेट वे हो जाना। नेक्स्ट इज एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट स्किलफुल होता है, कौशल वाला जो होता है वो होता है, और इफेक्टिव होता है जो हम किसी पे प्रभाव डाल पाएँ तो प्रभावित करने वाला। द न्यू मशीन इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छी स्किल्ड है ये। द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल वॉज इफेक्टिव, प्रभावशाली था। नेक्स्ट इज, दिस इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, और यहाँ तक सारे वर्ड 2 बार 3 बार देख के अच्छे से लर्न कर लेना। वोकेशन होता है किसी प्रोफेशन को, किसी व्यवसाय को कहते हैं जो आपका इंटरेस्ट होता है जिसमें, और वैकेशन हॉलीडे होता है। तो वोकेशन और वैकेशन, तो ये सारे वर्ड्स आपके, इससे भी और जो है नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स देने वाली हूँ मैं, ये सारे वर्ड्स नोट कर लेना। अनअकैडमी चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर लेना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। अगर आप आरपीएस से ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल अनअकैडमी राजस्थान पे मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे ये इसका लिंक है अनअकैडमी राजस्थान का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ हमें मिलेंगे टीचर उतने ही ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएगा। बट व्यूज़ में, लाइक में, शेयर में आप लोग कंजूसी कर जाते हैं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।